करना ये खुद के लिए है। 24 घंटे में 23 घंटे आप दुनिया के लिए दो, लेकिन 1 घंटा अपने आप के लिए दो। और इस सुबह सुबह का समय तुमने खुद को दे दिया ना, तो समझना अब तुम्हारा जीवन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। थोड़ा सा ही तो समय देना है, खुद के लिए लापरवाह मत बनिए। आजकल युवा पीढ़ी में जिम का भूत सवार हुआ है, पर वह भी सिर्फ फिटनेस के लिए। किसके लिए? फिटनेस के लिए। इससे ज्यादा और कुछ उनका ध्येय नहीं। परंतु ज्यादातर लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 2-3 हजार रुपए दे करके आते हैं, 2-4 दिन जाते हैं, उसके बाद सारे मेरी थाई दुख रही है, मेरी रीढ़ दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है। 2 दिन 3 दिन तो बहुत होशियारी दिखाएगा, उसके बाद इसलिए जिम वाले भी सबसे पहले तुम्हारा पैसा जिमते। उनको मालूम है ये पट्टा आज तो आया है, लेकिन 8 दिन से ज्यादा ये यहाँ दिखाई देने वाला। एक दिन नींद नहीं खुलेगी, दूसरे दिन मन नहीं होगा, 3 दिन आगू करेगा, 14 दिन तबीयत ठीक नहीं लगेगी, 5 दिन जाएगा, अरे भाई बस मेरे बस का नहीं है, वही मानेगा। इसलिए उनके पास एक छोटा सा हॉल होता है, उसमें 10-20 मशीनें होती हैं, और उनके जो सदस्य होते हैं वो 100-100, 200 होते हैं। उनको मालूम है ये सिर्फ कागजों में है, ये हकीकत में आने वाले। मैं आप सबसे कहता, पहले के समय में ये जिम वगैरह की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? सब काम हाथ से होते थे, सब काम हाथ से। आपको कहीं जाना है तो पैदल, कहीं जाना है तो अब तो घर से चौथा घर भी जाना हो तो एक्टिवा। सिर्फ चौथा घर, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, इतने दूर, बाप रे कमाल हो गया। 4 घर भी आदमी पहले सुबह से शाम तक में, अब लोगों के हाथ में आई वॉच आ गई, स्मार्ट वॉच आ गई, लोग बड़े स्मार्ट हो गए आई वॉच में। और क्यों पहन रहे लोग? इसमें मैं दिन भर में कितने स्टेप चला पूरा आ जाता है, और बड़े खुश होते हैं, आज मैं 500 कदम चला, आज मैं 1000 कदम चला, आज तो कमाल रिकॉर्ड टूट गया, आज तो 2000 पार हो गए, बहुत बड़ा कमाल कर दिया। इसके लिए मेरा कितना बीपी है, मेरा क्या है, वो सब कुछ पता लग जाता है, मेरी हार्ट बीट कैसी चल रही है। वो अन्यथा एक टाइम था कि हाथ की घड़ियां आउट ऑफ डेट हो गई थी। क्या हो गई थी? बोलो, डेट हो गई थी। लेकिन इस स्मार्ट वॉच ने, आई वॉच ने फिर से घड़ी का पैटर्न प्रारंभ कर दिया, और जो लोग घड़ी नाम से ही नफरत करते थे, अब स्टेटस के चक्कर में है दिखाना पड़ता है मेरे पास। देखने वाले इंप्रेसिव हो जाते कि यार आई वॉच का मतलब क्या है। लड़का थोड़ा दमदार पार्टी दिख गई, लाइन मार सकते। समझ रहे? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो लोग दाढ़ी बढ़ा के बैठे ना लगे, ये दाढ़ी आने का कोई वो थोड़ी है, लेकिन उससे लगता कि आई एम मैच्योर। बोले दाढ़ी नहीं है तो छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, छोटा बच्चा देखा था कोई घास भी नहीं डालता। तो लोग मैच्योर दिखने के लिए, बड़ा दिखने के लिए ये सब बढ़ा करके बैठ जाते, जबकि
ये हमारी संस्कृति की पहचान नहीं नहीं होती है क्या? बोलो। आप इतना दाढ़ी मूछ नहीं होती। कितनी साउथ में कहीं पर जहां भी बनाया मुझे अच्छे से याद नहीं है, कोई एक पिक्चर बनाई जिसमें राम जी की मूछ रख दी। कोई पिक्चर बनी होगी भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, बराबर मुझे उस समय बताया था। आज वो मुझे नाम भी पता नहीं बताया। आदि पुरुषों राम जी की मूछ रख दी, उनका अलग प्रकार सा लुक बना दिया। अरे महापुरुषों में तो ये दाढ़ी मूछ का उद्भव ही नहीं होता है, लेकिन कुछ हटकर करने के लिए लोग महापुरुषों की भी दाढ़ी मूछ उगाते थे। हमारे राजा महाराजा रखते थे, लेकिन तीर्थंकर अवतार बलभद्र नारायण पृथ्वीनारायण इनके ये नहीं होते थे। मैं लोगों से कहता हूं, जब तक महापुरुष नहीं बनते हैं, कम से कम तब तक महापुरुष जैसा हुलिया बना करके तो हम रखें, वैसे रहना हम प्रारंभ करें। साथियों, तो ये सब चीजें हैं जो ना जाने कहां से आ जाती। अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन पिछले समय वो फटी जींस का एक टाइम चलता। क्या चलता था? फटी जींस। अरे लड़के पहने वहां तो समझ में आता था, लड़कियां भी फटी जींस। हमें वो यार घुटने दिखा रही, जान दिखा रही है, भाई देही दिखाना है तो शॉर्ट ही पहन लेना, क्या जरूरत इसकी? ऐसा कर रहे हैं। अरे ये दरिद्रता की पहचान है। पहले कोई फटे कपड़े पहन ले तो दरिद्री माना जाता था। अब वो जीन्स 3000 4000 जो जितनी ज्यादा फटी उतनी महंगी मिलती है। क्या 1 लाख की जीन्स? बैठे चुपचाप। 1 लाख में तो अपन शानदार दुकान खोल डाले है? आती 1 लाख की? सही में कल्लू तो कपड़े वाला है, सही में आती 1 लाख की जीन्स? क्या उसमें कोई सोने की चेन होती है क्या? मैंने तो पहली बार सुना भाई 1 लाख के लिए। मेरा तो सुना क्या है? सविता क्या इच्छा है मंगवाए? अरे देखने के लिए, ऐसा पहनने के लिए है बाबा। 1 लाख की जीन्स, बरोबर मान लिया भैया। जब सब कहने लगे उससे छेद कर दे, AK-47 से उसमें छेद किए जा रहे हैं, ऐसा किए जा रहे हैं। ये तो पहली बार सुनने में आया कि छिदवाड़ा इतना एडवांस है, मुझे पता नहीं था है? ये पैटर्न चल रहा है, ये कोई अच्छा नहीं। फैशन के नाम पर कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत पहनिए। हमारी मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए। महिलाएं भी आजकल फैशन में इतनी आगे बढ़ गई कि पूछो मत। आप शादी विवाह में देखो, मंदिर में तो बड़ी शालीन और धार्मिक दिखाई देती, शादी विवाह में देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये उसी घर की वही शालीन महिला है। आने की कुछ नहीं मिला तो ब्लाउज में ही नहीं आएगा। ऐसी बड़ी बड़ी खिड़कियां पीछे लगा रखी, ये क्या पागल बने भाई? हमारी बहन बेटी है, हमारी बहू है, कम से कम इतना तो बोलो। यदि ऐसे कपड़े पहनेगी तो तुझे हाथ जाने का अधिकार नहीं है, ये आपको बोलना पड़ेगा। क्या कौन क्या कर रहा है उसके नक्शे कदम पर मत चलिए। यदि आपने पिक्चर आप आदर्श मान रहे हैं तो मत मानिए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तो बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो। तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने बोलना बंद कर दिया है, उन्हें आंखें झुकानी पड़ती है। आज हर घर में
पितामह बैठे हैं, हर घर में धृतराष्ट्र है, किसी को दिखता नहीं है तो कोई सिर झुका करके देखता नहीं है। और ये चलना मैं लोगों से कहता हूं, समझिए वक्त है, आप सबसे कह रहा हूं, कौन कैसी फैशन कर रहा है उसकी परवाह मत करिए, मुझे कितनी शालीनता से रहना है ऐसा सोच करके चलिए। साथियों, सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है, इंस्टाग्राम में ऐसी ऐसी रील्स डाली जा रही है। आप गोवा घूमने गए हो, घूम करके चुपचाप आ जाओ भाई, लेकिन वहां पर अपनी पत्नी को गोदी में उठा करके भाग रहे हो, उसको रील बना के डालने की जरूरत क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं आप देश को, दुनिया को, कि मैं ये कर रहा? ये सब हो रहा है। दुनिया घूमने जाइए, लेकिन अपने आप के गिरते हुए चरित्र को सबके सामने मत परोसिए, उससे आपकी हमारी खुद की इज्जत मिट्टी में मिलती है। साथियों, आप सबसे कहता हूं, सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। ये शरीर नुमाइश नहीं है कि आप इसे प्रदर्शनी बना करके दुनिया को दिखाएं। हम तो इतने शालीन, सभ्य और समझदार लोग हैं जो अपनी इज्जत को खुद संभाल करके रखते। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, समय बदल रहा है, बदलने दीजिए। लोग बदल रहे हैं, बदलने दीजिए, लेकिन आप इतने मत बदलिए कि अपने हाथ से हम अपनी इज्जत ही खो बैठे। साथियों, हाँ, हम सब लोग जब यहां बैठते हैं तो सिर्फ हंसने के लिए नहीं बैठते हैं। कभी कभी हमें अपनी आप की हरकतों पर और अपने आप के चारित्र पर रोना भी आना चाहिए, पछतावा भी होना चाहिए, तभी जाकर के हमारी संस्कृति और संस्कार सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस समय तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, लेकिन वर्तमान में द्रौपदी खुद अपने आप को दांव पर लगा रही है। ये सबसे बुरी बात है, जो प्रदर्शन है, समझिएगा द्रौपदी ने अपने आप को दांव पर लगा दिया है, और कुछ नहीं। साथियों, मैं बड़ी करुणा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि मेरी बात को सुनिएगा, सुन करके सोचिए, विचारिए। मैं गलत कहूं तो मुझे गाली दीजिए, और अच्छा कहूं तो निश्चित तौर पर कहिए गुरुदेव सिर्फ आप ही हैं जो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, अन्यथा हम तो भटके हुए लोग हैं और भटकते चले जा रहे हैं। साथियों, ये समझ है तो निश्चित तौर पर हम समझदार हैं। तो आप लोगों से थोड़ी सी बात करिए। भगवान को मंदिर से ज्यादा हमारा हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की और हृदय में भगवान की चलती है। यदि आपके मन में भगवान होगा ना तो उसी की चलेगी, फिर तुम्हारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, आना जाना, हंसना रोना, गाना बजाना, सब कुछ भगवान के अनुसार चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर विराजमान है। बस इतनी सी ही बात आप सबसे मैं 5 प्रश्न आपसे पूछना पसंद करता हूं, जिसके जवाब